अरे हम तो 9वीं वाले हैं और 9वीं में कौन पढ़ते हैं भला? कुछ लोग बोलेंगे अरे हम तो 11वीं वाले, 11वीं में कौन पढ़ते, लोकल एग्जाम तो होती है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले क्या भाई, वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए यह सबसे मुश्किल काम होने वाला है। क्या भाई, 11वीं और 9वीं के जो पेपर है, सच बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि 9वीं लोकल एग्जाम तो करके अपने बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, मैं पक्का बोल रहा हूं, आप में से 80% ऐसे बच्चे होंगे जो साल भर ढंग से नहीं पढ़े होंगे, चैप्टर्स के नाम नहीं पता होंगे। सेम 11वीं में भी वैसे ही होंगे, अरे 12वीं में पढ़ लेंगे, अगले साल पढ़ेंगे। 9वीं वाले सोच रहे अरे 10वीं में पढ़ेंगे, 11वीं वाले सोच रहे होंगे अरे 12वीं में पढ़ेंगे। यही सोच के कि लोकल एग्जाम है करके हमने खुद को लोकल बना डाले, इतना लोकल कि आपको अभी जो है पास होने के भी जो है हिम्मत नहीं होगा कि पास हो जाओ। पास होने के लिए भी आपको क्या बोलते वो आनाकानी हो रहा होगा कि पास कैसे होंगे, ये डर लगने लग गया होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिसको जरा सा भी अभी होश भी नहीं आया होगा, पेपर है भाई 25 तारीख से करके, है ना। बहुत से जिलों में पेपर चालू, बहुत कम जिलों में चल रहा है अभी पेपर, मैक्सिमम जिलों में जो है पेपर जो है 25 मार्च से चालू होगा। अगर आपको टाइम टेबल पता नहीं है तो मैं बता दूं, 9वीं और 11वीं की टाइम टेबल, ठीक है। हालांकि हर सब्जेक्ट मतलब एक ही दिन पे अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, बट टाइम टेबल आ गई है। फिर भी कुछ बच्चों को ना होश भी नहीं होगा कि भाई पढ़ना है हमें, वार्षिक पेपर है करके। कुछ लोगों को तो भाई पास होने का भी लाला पड़ रहा होगा कि पास कैसे होंगे करके, है ना। सच बोल रहा हूं, साल भर लोकल एग्जाम है करके खुद को इतना लोकल बना दिए हो ना, अब बस सब कुछ भूल जाओ। साल भर नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं, एग्जाम टाइम है बच्चों, याद रखना पड़ेगा। और ये वो टाइम है जहां पर एक टॉपर को भी पढ़ना पड़ेगा और जिसको सिर्फ पास होना है, अगले क्लास में जंप आउट करना है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब खोल डालो कॉपी पुस्तक किताब और पढ़ना चालू कर दो। तो आप बोलोगे भैया पढ़े कैसे सर, पढ़े कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूं ना भाई, प्लान आप डर क्यों रहे हो भाई, मैं हूं ना उसके लिए। अब देखो हमारी माइंडसेट लोकल वाली है, तो देख लो भाई टारगेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पास होना है भैया, पास होना है तब के लिए अलग प्लान होती है। अगर आपको टॉप करना है क्लास में टॉप करना है तब के लिए अलग प्लानिंग होती है भाई। टॉप करना है तो आपको पढ़ाई भी टॉप लेवल की करना पड़ेगा। बट जब आप क्या करने जा रहे हो भैया, पास होना चाह रहे हो, तो स्कूल में अभी के जो पास होना चाहते हैं उन लोग ध्यान से देखो। अभी जो है इस महीने में, ठीक है, इस महीने में अगर स्कूल जा रहे होंगे तो आपको स्कूल में जो चीज कराया जा रहा होगा सब कुछ को करते चलो, या हर सब्जेक्ट की जैसे आप कंफर्म टॉपिक होती कुछ ना कुछ होती है, उन चीजों को करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ये चीजें कर सकते हो। अब देखो एग्जैक्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कुछ जिलों में बच्चों क्या हो रहा है, स्कूल लेवल की एग्जाम हो रही है, और कुछ जिलों में हो रहा है क्या, जिला लेवल की एग्जाम होगी। तो भाई जिसका लोकल एग्जाम होगा, मतलब स्कूल लेवल एग्जाम होगा, मैं उसके लिए बता दूं आप लोगों को, स्कूल लेवल अगर एग्जाम है आपका, स्कूल की टीचर छांट रहे हैं, स्कूल के टीचर जो छांट रहे, तो आप क्या करोगे, आपके लिए सिंपल से एक ही फंडा है, नो ब्लूप्रिंट नो सिलेबस। आपके लिए नो ब्लूप्रिंट नो सिलेबस, आपको जो टीचर्स पढ़ा दिया गया है, क्लास में जो पढ़ा दिए हैं वही आपके लिए सब कुछ है। आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकल अगर स्कूल की एग्जाम है तो उसमें कभी भी ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं होगा, आपकी सिलेबस कंप्लीटली फॉलो नहीं होगा। हो सकता है अगर 10 चैप्टर पढ़ा है तो उसी 10 चैप्टर में से आपको 70 नंबर 80 नंबर के क्वेश्चन सेट करके दे देंगे, ठीक है। किसी को भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 3 नंबर, 3 वाले को 5 नंबर, ऐसा बना के दे देंगे। मतलब बोलने का मतलब यह है कि अगर स्कूल लेवल की एग्जाम है तो आपके स्कूल में साल भर, अपने स्कूल तो गए होंगे, नोट तो बनाए होंगे, जो साल भर नोट बनाए हैं उसी चीज को आपको पढ़ना है। अगर स्कूल लेवल एग्जाम है, आपके स्कूल में एग्जाम हो रही है, तब स्कूल में एग्जाम मतलब आपकी स्कूल टीचर्स पेपर सेट कर। और अगर आपको बोला क्या जा रहा है भैया कि पेपर जो है जिला से आएगा, पेपर कहां से आएगा, जिला लेवल आएगा, मतलब आप लोगों को क्लास में यह बोला जा रहा है बाहर से आएगा। बाहर से आएगा मतलब पेपर, भैया एक चीज मैं बता दूं, बाहर से आएगा पेपर मतलब वहां पर आपको 100% सिलेबस और 100% क्या होगा, ब्लूप्रिंट फॉलो होगा।
ब्लूप्रिंट फॉलो होगा। आई होप आप लोगों को ब्लूप्रिंट पता होगा पहले से कि कौन से ब्लूप्रिंट क्या होता है। अगर पहली बार 9वीं वाले 11वीं वालों को तो पता है, 10वीं में उन्होंने ब्लूप्रिंट देख रखे, बट 9वीं वालों को भैया लोग को तो पता नहीं होगा, धुरंधर साथी हमारे है ना। तब देख लो आप लोग का ब्लूप्रिंट क्या होता है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का आएगा वो फिक्स्ड रहता है। कि पार्ट है तो हाँ, पार्ट एक से 1 नंबर वाला प्रश्न हो, 2 नंबर वाला, इधर जतका लिखा है उतके चाहिए। वो कहां मिली? एप में मिले भाई। एप में जाओ, फ्री मटेरियल सेक्शन में देखो, हाँ भाई सब कुछ खेले। एप आप डाउनलोड करके रखो। कौन सा भैया? दोनों क्लास वाले हमारा एप डाउनलोड करो। एकलव्य आरपीएस ऐप कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा। डाउनलोड करोगे, उसके बाद उसमें 3 लाइन पे ऐसा देखना, यहाँ पर 3 लाइन रहता है, उस पर जो इस 3 लाइन में क्लिक करना, फिर यहीं पर आपको फ्री मटेरियल सेक्शन मिल जाएगा, उसी से आपको पूरी चीजें मिल जाएगा। ठीक है, तब देखो वो चीजें मिल जाएगा। अब देखो मैं बता क्या रहा था, जिला लेवल का आएगा, मतलब 100% सिलेबस और 100% ब्लूप्रिंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब सिलेबस के लिए क्या करना पड़ेगा? साल भर आपको जो नोट बनाया गया है, पढ़वाया गया है, क्लास में जो जो चीजें पढ़ाया गया है वो चीजें कर सकते हो। या तो भाई अगर आपको अच्छा चाहिए, अच्छा नंबर लाना है, देन आप जो है जो परीक्षा बोध सार आती है बच्चों, परीक्षा बोध सार आती है, जैसे 11वीं वाले तो आपको पता है 10वीं में आता है ना, और 9वीं वाले को तो पता नहीं होगा भाई, 9वीं वाले को बता दो ये आती है, बट अभी एंड टाइम में लोग 100-150 खर्चा करके पर विषय का कोई मतलब का नहीं है। उससे अच्छा आपको जो साल भर पढ़ाया गया वो चीजें कर सकते हो। या अब जो है इसके साथ मैं तो बोलूंगा भाई, हम लोग जो है सैंपल पेपर डाल रहे हैं यूट्यूब में, आप लोग को पता है सैंपल पेपर डाल रहे हैं दोनों क्लास के लिए, तो वो सैंपल पेपर आप फॉलो कर सकते हो अगर आप टॉप करना चाहते हो। तब सैंपल पेपर से भाई, उसमें से कई बच्चों को पूछा डाउट रहता है क्या यही क्वेश्चंस आएगा? भाई वो सैंपल पेपर है, आ भी सकता है, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है ना भी है, क्योंकि इतनी सारी क्वेश्चंस है एक सेट में, कैसा होगा? तो आप लोग सैंपल पेपर भी जब करने जाओगे तो 2-3 सेट करके जाओ, क्योंकि वैसे भी बोर्ड ने इस बार बोल दिया है कि पेपर इस बार 9वीं का भी सेट में होगा और 11वीं का भी सेट में होगा, ताकि उसको बोर्ड वाली इन्वायरमेंट जो है मिल सके। ठीक है, ऑलरेडी आपकी तिमाही और अर्धवार्षिक खराब होगा, तब आपको वार्षिक में तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपका भाई तो तिमाही और अर्धवार्षिक का भी तो परसेंटेज इस बार जुड़ने वाला है, जो कि कंफर्म न्यूज है। तो भाई अच्छे से रगड़ के तगड़े से पढ़ते चलो। सैंपल पेपर जो डाला जा रहा है वो चीजें करो। अगर आपके बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, आप साल भर नहीं पढ़े, आपके लिए है एक चीज है भैया, 1 शॉट अटेंड कर लो भाई। 1 शॉट हम 1 by 1 सभी विषय का डाल रहा है। जैसे कि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई 9th की हो गई है, 9th की डन है, 11th की कुछ सब्जेक्ट, जितना मैं पढ़ा सकता हूं पूरे का 1 शॉट आएगा। सो डोंट वरी, तगड़े से पढ़ते चलो, ईमानदारी। 1 शॉट देखने के एक फायदा, उस 1 शॉट को 2x में देखो ना भाई, 2x में देखते जाओ, फास्ट वे पे देखते जाओ। जो चीजें सुनोगे, जैसे 9वीं का भी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, 1 शॉट देख के जाओ, 1 शॉट देख के जाओ और उसी चीज को छाप के आओ। 1 शॉट देखो। और जो सैंपल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो टेस्ट के पर्पज से है, वो रियल पेपर नहीं। मैं पहली बता देता हूं, हमारे चैनल पर आज तक हम रियल पेपर नहीं डालते। अगर हमें पता रहता है कि वो रियल पेपर है, देन हम उस पर चेंजेस करके डाल देते। अगर पता रहता तो बाय मिस्टेक, अब पता नहीं है, गलती से, तब डाल देते। जनरली अपन जो है हम पूरे पेपर्स को हम खुद ही सेट करते हैं, खुद सेट करके डालते हैं। किसी के माध्यम से आया हुआ क्वेश्चन रेयर केस में उठा के डालते हैं। ठीक है, इसलिए सैंपल पेपर को टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पैटर्न समझने के लिए, हारे भाई 9वीं में कैसना पेपर आते, 11वीं में कैसना पेपर आते, अगर वो जाना है तो पूरी तरीके से सैंपल पेपर भाई आप लोगों को फॉलो करना है। और भाई याद रख लो यार, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर इस साल नहीं पढ़ोगे, आप 9वीं में हो, अगर 9वीं में नहीं पढ़ोगे तो गारंटी देता हूं कि 10वीं में आप जो है अच्छा परसेंट नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हिम्मत टूट जाया रहेगा भाई इस क्लास से। 9वीं में आपने तो पढ़ने की आदत को छोड़ रखे, अब अचानक से आप शक्तिमान तो बन नहीं जाओगे कि जो 10वीं आते ही आपके अंदर पावर आ जाएगा और आप फटाफट पढ़ने लग जाओगे। अभी अगर मेहनत करना सीखे रहोगे तो वो आपके 10वीं में कायम आएगा। 11वीं में मेहनत करना सीखे रहोगे, 11वीं में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो आप लोग, तो वही माइंडसेट की अरे फिजिक्स अच्छा रहता है, केमिस्ट्री अच्छा रहता है, वो 11वीं में आपके दिमाग में बस जाएगा। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री 11वीं में हार्ड लग रहा है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो कल फिर 12वीं में देख लेना, डेफिनेटली वो कभी भी आपका इजी नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि हमने भाई 11th बर्बाद कर रखे, तो वो 12th तो हमारी बर्बाद होना तय है भाई, फिक्स है। मैं बहुत भी वीडियो उसमें बता रखा हूं, 11th को बर्बाद करोगे तो 12th बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए इस
टाइम है। अब बाकी पहले जो किए थे सो किए थे, छोड़ो, रहने दो उसको सबको, बट अभी रगड़ डालो, खुद को ईमानदारी के साथ मेहनत करो, हर एक चैप्टर्स को पढ़ते जाओ। आप कम टाइम में जब नंबर ला लोगे ना, अच्छा नंबर ला लोगे, तो आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, हौसला आएगा कि हाँ मैं अगले साल बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 लिस्ट में नाम ला सकता हूं, ला सकती हूं। आपके अंदर हिम्मत आएगा बच्चों, यकीन मानो। इसलिए अभी खुद को रगड़ना चालू कर दो, वन शॉट वगैरह देखो, सैंपल पेपर करो, आपके जो नोट होगा साल भर, जो नोट होगा वो चीजें पढ़ो। और भाई यूट्यूब में ये सर्च करना भूल जाओ, पेपर सब लोग डालेंगे, इसका रियल पेपर, ये पेपर, कई लोग मूर्ख बनाने के लिए रहते हैं ना, वो लोग बनाते रहेंगे आपको, वो सब चीज छोड़ दो। चुपचाप स्कूल में जो जो चीजें पढ़ाया है वो बैठ के पढ़ना चालू कर दो, और चैनल पर सैंपल पेपर्स डल रही वो देख सकते हो, और वन शॉट वीडियो जितनी की भी वन शॉट आ रही है सबका प्रिपेयर करते चलो, उसको देखो। वन शॉट में भाई एक वीडियो में पूरे चैप्टर्स तो आपको कंप्लीट करा रहे हैं ना, आप 4 घंटा 5 घंटे में पूरी चीजें हो जाएगा आपका, तो उसमें जो भी कराएंगे वो तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, इसलिए उसको कर लो अच्छे से, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।